मनीषा भिवानी केस, मासूम मौत या साजिश। 19 साल की एक मासूम लड़की हर सुबह बच्चों को पढ़ाती थी, मुस्कान से हर किसी का दिल जीत लेती थी। 11 अगस्त को वो अपने गांव से निकली और फिर कभी घर नहीं लौटी। यह है भिवानी की मनीषा का केस, जो सवाल छोड़ गया है, क्या यह मौत थी या हत्या की साजिश। मनीषा सिंगानी गांव में रहने वाले एक प्ले स्कूल में पढ़ाती थी। 11 अगस्त की सुबह वह अपने पापा से कहकर निकली, कॉलेज की जानकारी लेने जा रही हूँ। उस दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन वह दिन मनीषा के परिवार के लिए आखिरी मुस्कान बनकर रह गया। सीसीटीवी फुटेज में उसे आखिरी बार कॉलेज के पास देखा गया। पिता ने कॉल किया, बेटा कब आ रही हो? मनीषा ने कहा, बस थोड़ी देर में। लेकिन इसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और परिवार की ज़िंदगी अंधेरे में डूब गई। 6:26 पे मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फ़ोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया तो फ़ोन बंद था उसका। ठीक है जी। कल रात में उसका फ़ोन 12:04-5 के ऊपर ऑन हुआ है, रिंग गई है अच्छी खासी, उसके बाद बंद हो गया है। दोबारा हमने कॉल किया तो फिर स्विच ऑफ हो गया है। परिवार भागते हुए पुलिस थाने पहुंचा, लेकिन वहां से जो जवाब मिला उसने सबको हिलाकर रख दिया। पुलिस ने कहा, लड़की खुद चलकर आ जाएगी, 2-4 दिन इंतज़ार करो। जरा सोचिए, जब बेटी गायब हो और पुलिस यह कह दे कि चिंता मत करो, खुद आ जाएगी, क्या गुजरती होगी उस परिवार पर। 2 दिन इंतज़ार और फिर 13 अगस्त को खेतों में लाश मिली, गले पर गहरी, सिर पर जख्म, और वो कोई और नहीं मनीषा थी। गांव सन्नाटे में डूब गया। माँ की चीखें, पिता का टूटा विश्वास, भाई की खामोश आंखें। हर किसी के दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या अगर पुलिस ने पहले दिन कार्रवाई की होती तो आज मनीषा जिंदा होती। यह सिर्फ एक थी, यह पूरे सिस्टम की नाकामी थी, और यही से शुरू हुआ आंदोलन। गांव वाले सड़क पर उतर आए, दिल्ली पिनाली रोड जाम, हजारों लोग जमा, नारे गूंज रहे थे, न्याय दो न्याय दो। महिलाएं, किसान, नौजवान सब एक आवाज में खड़े थे। दबाव इतना बढ़ गया कि एसपी को हटा दिया गया। 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। सीएम ने केस को खुद मॉनिटर करना शुरू किया, लेकिन सवाल फिर भी, अपराधी कौन है? यहाँ से केस ने अजीब मोड़ लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, शरीर पर जहर पाया गया। पुलिस ने दावा किया कि उसने कीटनाशक खरीदा है। एक नोट भी दिखाया गया। पुलिस कह रही थी यह, लेकिन परिवार ने कहा, हमारी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती, यह हत्या। सोचिए, एक तरफ पुलिस सबूतों की बातें कर रही है, दूसरी तरफ गांव वाले चीख रहे थे कि यह हत्या है। सच क्या है, यह रहस्य और गहरा हो गया। मेरी बेटी वहाँ मैटर में ये दिखाया गया है कि उन्होंने उन लड़के ने, मेरे को इस चीज का विश्वास नहीं है कि मेरी बेटी, उस प्रशासन से ये दुआ करता हूँ कि मेरी बेटी को न्याय दिलाएगी, इसकी क्या नाम है, सबक न्याय दिलाए, जिन्होंने काम किया है उनको पूर्ण रूप से सजा दिलाए। मामला इतना गहरा हो गया कि गांव का गुस्सा इतना बढ़ गया कि प्रशासन ने भिवानी और चरकी दादरी में 48 घंटे का इंटरनेट बंद कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड करने लगा। देश भर में लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई।
मीडिया चैनल्स ने भी सवाल उठाए, क्या पुलिस सच दबा रही है? परिवार ने 8 दिन तक बेटी का अंतिम संस्कार नहीं किया। उनकी मांग थी, जब तक सीबीआई जांच शुरू नहीं होती, हम बेटी की चिता नहीं जलाएंगे। आखिरकार 21 अगस्त को छोटे भाई ने बहन की चिता को अग्नि दी। पूरा गांव रो पड़ा। लोग कह रहे थे, यह सिर्फ मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं, हमारी उम्मीदों का भी अंत है। लेकिन साथ ही साथ यह एक नई लड़ाई की भी शुरुआत थी। सीबीआई जांच शुरू हुई। तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट एम्स में करवाई गई। एनएचआरसी ने भी नोटिस लिया। राजनीतिक दलों ने सरकार से सवाल पूछे, कानून व्यवस्था कहाँ है? आज भी ये सवाल हवा में है। क्या मनीषा एक साजिश थी या सचमुच कातिल कौन था और क्या सच कभी सामने आएगा? मनीषा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका नाम एक सवाल बनकर रह गया है। क्या इस देश में एक बेटी सुरक्षित है? क्या पुलिस वाकई आम आदमी के लिए खड़ी है? और क्या हरियाणा की मिट्टी में इंसाफ की गूंज सुनाई देगी? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बेटियों को न्याय मिले तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आवाज़ दबाई ना जा सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सच को जिंदा रखना हम सब की जिम्मेदारी है।